गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है सूरदास पाठ का पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास। तो आज हम लोग प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए मेरे साथ और पढ़िए ध्यान से, प्रश्नों का उत्तर सुनिए। गोपियों द्वारा ऊधों को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो आंसर है बच्चों, गोपियाँ ऊधों को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है, यानी भाग्यवान के पीछे विलोम छिपा हुआ है। भाग्यवान कहने का तात्पर्य उनका ये है कि आप भाग्यहीन हैं, यानी व्यंग्य कर रही हैं। आगे है, वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं। हमें सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े ही अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ऊधों के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो आंसर है, ऊधों के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। आंसर ऐसे ही लिखेंगे आप, निम्नलिखित से की गई है। नंबर 1, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। दूसरा नंबर है, जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से ऊधों को उलाहने दिए हैं? तो ध्यान से सुनिए। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से ऊधों को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने नंबर 1 में कहा जाएगा, गोपियों ने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में रह गई। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना ही किसी अन्य से। नंबर 2 बच्चों, वे कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर के योग का संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। नंबर 3 बच्चों, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देख करके उनका दिल टूट गया। नंबर 4 है बच्चों, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेज करके प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाला। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, ऊधों द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो ध्यान से सुनिए। ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सबेर, आज नहीं तो कल कृष्ण उनसे मिलने अवश्य ही आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी से वे तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी। परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी, व्याकुल हो उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश में ही भटका कर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरह अग्नि अधिक भड़क उठी थी। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो बच्चों आंसर ध्यान से सुनिए। ये भी कई बार पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं, और चांस भी है पूछे जाने की। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का
उल्लंघन कहा है? अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो आंसर देखिए बच्चों, क्या है आंसर? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। नंबर 1, स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कह रही हैं गोपियां। नंबर 2, वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं, जिनसे कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। नंबर 3, वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। नंबर 4, वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। नंबर 5 बच्चों, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती हैं, दुखी हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 7 प्रश्न। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो बच्चों, गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है, चक्कर है। अगला प्रश्न 8वां है बच्चों। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये भी बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। सूरदास के पठित पाठों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना, किसके अनुसार? गोपियों के अनुसार योग साधना प्रेम के स्थान नहीं ले सकता है, यानी प्रेम का स्थान ले ही नहीं सकता है। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेम पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवांगनी में बाधक है, यानी बाधक है। जो योग साधना है प्रेम की दीवानी गोपियों के लिए बाधक है। यह उन्हें उनके कृष्ण से दूर ले जाती है। इसलिए योग का नाम सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और अधिक भभक उठती थी, दधक उठती थी। उन्हें योग साधना एक बला प्रतीत होती है। उन्हीं के शब्दों में क्या कहती हैं गोपियां? सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करुई ककरी। योग साधना को वे कड़वी ककड़ी के समान बता रही हैं। तो गोपियां प्रेम के बदले योग संदेश भेजने को कृष्ण की मूर्खता या चालाकी मानती हैं। कभी वे कृष्ण को बुद्धू बनाती हुई कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कभी वे आरोप लगाती हुई कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। इस प्रकार से गोपियां अपना दृष्टिकोण, अपनी विचार व्यक्त करती हैं। दृष्टिकोण में होता बच्चों सोचने का तरीका, किस तरह से व्यक्ति सोचता है किसी विषय पर, तो वे अलग अलग प्रकार से सोचती हैं और अपनी विचार प्रकट करती हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो बच्चों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। अगला प्रश्न है बच्चों 10वां। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं, तो आंसर देखते हैं हम लोग। गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर के बदल गए हैं। वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं क्या करते हैं? स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरे, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीति चालें चलने लगी हैं, यानी राजनीति की चालें चलने लगी हैं।
छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसलिए वे वहां से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग का संदेश भेज रही हैं। इन परिवर्तन को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन उन्हें वापस मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 11, ध्यान से सुनिए। 11 में है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य में से होता है बोलने में चतुराई, यानी कौन बोलने में कितना चतुर है और कितनी चतुराई से अपने बात को व्यक्त करता है। तो वाक चातुर्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए। गोपियां वाक चतुर हैं, यानी बोलने में चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है, सच्ची अग्नि है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चों ये तो बहुत कम ही पूछा जाता है, फिर भी बता दे रहे हैं आंसर। सूर्य के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 विशेषता, इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। वे कृष्ण की दीवांगी हैं, यानी दीवानी हैं। उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है, अनोखा है। नंबर 2 बच्चों, गोपियां गांव की चंचल, अल्हड़ और वाक चातुर्य बालाई हैं, यानी बोलने में चतुर कन्याएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं, अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती हैं। दूसरा प्रश्न है नंबर 3 है बच्चों, प्रश्न नहीं उसी का नंबर 3 है। भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। नंबर 4 बच्चों, इसमें योग और योग मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया, यानी युद्ध दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख यानी प्रेम के सामने योग साधना को तुच्छ दिखलाया गया है। प्रेम के सामने बड़े बड़े योग साधक कुछ भी नहीं हैं, यही दिखलाया गया, यही बतलाया गया है। नंबर 5, इसमें कृष्ण की यानी कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया है, यानी ये बिना उत्तर के हो जाते हैं। गोपियों की बात सुनकर उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन्हें भौचक्का दिखा दिया गया है। आगे है बच्चों, अगला पॉइंट है, ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत ही मनोहारी है। हर पद पहले गाया गया है, फिर लिखा गया है। ये शास्त्रीय रागों पर आधारित है। अगला पॉइंट है बच्चों, इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के अनुपम रूप शब्द कोमल बन पड़े हैं। अगला पॉइंट है, इनकी भाषा अलंकार से युक्त है। क्या है? अलंकार से युक्त है, सुसज्जित है। जो भी अलंकार आए हैं वे सहज नवजीवन से आए हैं। उनका प्रयोग स्वाभाविक है। कहीं कहीं अलंकार ना के बराबर है, तो भी सरसता में कोई कमी नहीं आई है, सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। ऐसे अलंकारहीन पदों में सूरदास की रसमयी भावना ही आकर्षण का कारण है। अगला पॉइंट है बच्चों, इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं। गोपियां उद्धव के सामने खुलकर अपना उलाहना प्रकट करती हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न अभी अभी हमने बताया है ये 2008 में पूछा गया है। इससे पहले भी नहीं पूछा गया था, इससे बाद भी नहीं पूछा गया है। हाँ, कब कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए जो भी हमारी बुक में होता है उस प्रश्न को अवश्य ही याद करना चाहिए।
रचनात्मक अभिव्यक्ति है बच्चों। रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन पूछा जा सकता है। 3 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनिएगा। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो बच्चों, गोपियां उद्धव, यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है, तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यूं करो, यह योग कुब्जा को जाकर दे दो। यानी कि कुब्जा को क्यों नहीं देते, उन्हें जाकर के दे दो, हम लोग अपनी तरफ से लगाएंगे कल्पना करके। आगे और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खाड़ का स्वाद चढ़ गया हो, वह योग रूपी निबौरी क्यों खाएगा? फिर यह भी सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली हैं और मन वाली यानी मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। ये बच्चों हमने अपने तरफ से बताया है। अगला है बच्चों, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी है? तो बच्चों, गोपियां वाक चतुर हैं, यानी बोलने में बड़ी ही चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी यानी पीछे कर देती, पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर ही आए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, वे नहीं आए, उनकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगे, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि है राजनीति पर ही आए। तो आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। मैं आज की राजनीति बता रही हूँ बच्चों, छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी की राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। कोई राजनेता कितना भी विश्वास दिलाए, परंतु उसकी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और ना जाने क्या क्या बनाते हैं, सिर्फ बातों से बनाते हैं, किंतु जनता लुटी पिटी सी नजर आती है। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर के आज तक गरीबी की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। आज की जो राजनीति है, आप सभी जानते हैं कि कितने नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करके चले जाते हैं, और जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं, सत्ता उनके हाथों में आती है। जो जनता के दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे, वही जनता की पीड़ा, दुख, उसकी गरीबी का उन्हें भान भी नहीं होता है। तो इस तरह से नेताओं की बोली छल कपट से जिस तरह से भरी होती है, वो राजनीति झलकती है। तो वही राजनीति उस समय की कृष्ण के ऊपर गोपियां आरोप लगा रही थी। आगे बच्चों, पाठ्येतर सक्रियता में इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, कुछ भी नहीं। आगे है जो परीक्षा योगी नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों ऐसी चीज़ें हैं जो अलग से प्रश्न कहीं से बनाकर पूछ लिया जाता है, तो मैं प्रश्न भी बोल रही हूँ और आंसर भी बोलूँगी, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। वो एक बार नहीं, कई बार बोर्ड में पूछी गई हैं, जो अपने आप से बनाकर पूछी जाती हैं। जैसे उधो तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों पर व्यंग है? सूरदास इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो
पहला प्रश्न हम लोग का जो था, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, भाग्यशाली क्यों कहना चाह रही हैं, ऐसा प्रश्न था। यानी गोपियाँ ऊधो को भाग्यवान क्यों कहती। लेकिन यह प्रश्न दूसरा है, क्या है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी में किन लोगों पर व्यंग है। तो सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से ध्यान से सुनिए। इस काव्यांश में कृष्ण के प्रेम से वंचित लोगों पर व्यंग है। जो लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते उन लोगों पर व्यंग किया गया है। जिन लोगों ने भगवान से कभी प्रेम नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। वे जीवन के सबसे मूल्यवान अनुभव से वंचित हैं। वे अभागे हैं। प्रभु प्रेम में चाहे कितनी भी तड़प और साधना हो, किंतु जीवन को सार्थकता उसी से ही मिलती है। ईश्वर प्रेम से ही जीवन सार्थक हो जाता है, ऐसा गोपियाँ व्यंग में कहती हैं हर एक व्यक्ति को जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जो कई बार पूछा गया है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी में गोपियां कौन सी मनोदशा प्रकट हुई, यानी गोपियों की कौन सी मनोदशा प्रकट की गई है। तो ध्यान से आंसर सुनिए। इस काव्य पंक्ति में गोपियों की प्रेम निष्ठा प्रकट हुई है। वे स्वभाव से भोली हैं। वे प्रेम में हानि लाभ या खोए पाए की परवाह नहीं करती हैं। वे तो सच्चे मन से कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं। मन ही मन कृष्ण को इस लीनता पर गर्व भी है। यानी उन्हें अपनी किस तरह से वे कृष्ण में लीन हो गई हैं, उस लीनता पर गर्व होता है। किसको? गोपियों को गर्व होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जो कई बार पूछा गया है। ते क्यों अनीति करें आपू जे और अनीति छुड़ाए, इसका भाव स्पष्ट करना है। गोपियों के अनुसार कृष्ण तो सबको अन्याय से बचाने वाले हैं, फिर वे योग साधना दे करके गोपियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। आशय यह है कि गोपियों के लिए कृष्ण प्रेम ही एक यानी मार्ग है। कृष्ण प्रेम ही उनके लिए एक मार्ग है। योग संदेश तो उनके मार्ग में बाधक है, भटकाव है। इसलिए उन्हें योग मार्ग का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, जो कई बार पूछा गया है। सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। आप मनोदशा पर कैसे प्रकाश डालेंगे, जरा कल्पना कीजिए। तो सूरदास के पदों में गोपियां कृष्ण की अनन्य आराधिकाएं हैं, आराधना करने वाली हैं। वे तन मन जीवन से कृष्ण पर न्यौछावर हैं। वे दिन रात सोते जागते कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। वे प्रेम के मार्ग में आने वाली किसी बाधा को सहन नहीं कर पाती हैं। यदि कृष्ण उन्हें मिलने नहीं आते तो वे उन्हें उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं। यदि वे उन्हें योग मार्ग की ओर भटकाते हैं तो वे उन्हें छली कपटी और अन्यायी कहकर अपने प्रेम की रक्षा करती हैं। कृष्ण प्रेम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। अगला प्रश्न है बच्चों, जो 2009 में पूछा गया है और उसके बाद भी एक बार पूछा गया है। क्या है बच्चों? क्या आप सूरदास के समान ऊधो को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं? अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर सही तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, जी हाँ। जिस प्रकार सूरदास कृष्ण की भक्ति में लीन होकर धन्य हो गए, उसी प्रकार ऊधो भी कृष्ण के मित्र होकर धन्य हो गए। सैकड़ों वर्षों से सूरदास की वाणी हमारे बीच जीवित है। इसी प्रकार ऊधो जीते जी तो कृष्ण के मित्रता का आनंद पाते ही रहे, बाद में भी अमर हो गए, इसलिए वे सौभाग्यशाली हैं। अगला है प्रश्न बच्चों, गोपियों को योग संदेश कैसा लगा, उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान असहनीय लगा। इस संदेश को सुन करके उनके प्रेमी हृदय पर गहरी चोट पहुंची। वे कृष्ण की छलिया यानी कृष्ण को छलिया, चालबाज और निष्ठुर कहने लगती हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? तो गोपियों ने अपने हृदय की दीवानगी को दिखाने के लिए हारिल की लकड़ी उपमा का प्रयोग किया है। यानी हारिल की लकड़ी को एक उपमा बना लिया है, उपमान बना लिया है, यानी उपमान का प्रयोग किया है। जैसे हारिल पक्षी सोते जागते अपने पंजों में एक लकड़ी दिन रात दबाए रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी दिन रात कृष्ण को अपने में समाये रहती हैं। एक प्रश्न और बचा है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए इसको भी। गोपियों ने योग की शिक्षा को किस किस के समान बताया और क्यों? तो आप लोग कल्पना कीजिए पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ करके, किस किस के समान बताया। गोपियों ने योग की शिक्षा को कभी कड़वी ककड़ी के समान बताया, तो कभी किसी बीमारी के समान बताया, और कभी उन्होंने उसे चक्कर में डाल देने वाली चक्की के समान बताया। क्यों? कारण यह है कि वे कृष्ण की दीवानी हैं, वे हर हाल में कृष्ण का प्रेम पाना चाहती हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आप सभी ध्यान से पढ़िए और सुनने मात्र से ही सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। एक बार दो बार सुनने की आवश्यकता पड़ेगी केवल प्रश्न को याद करने के लिए। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और वीडियो भी डालने की इच्छा जागृत होगी। धन्यवाद बच्चों।